बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। आज का टॉपिक है कोलीलिथिएसिस। कोली का मतलब है पित्ता और लिथिएसिस का मतलब है स्टोन यानी पथरियाँ। इसका मतलब है कि पित्ते में पथरियों का होना। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद चिकनाई को हज़म करने के लिए हमारा पित्ता एक छोटी सी ट्यूब यानी सीपीडी के ज़रिए एक रतूबत खारिज करता है जो आंत के दूसरे हिस्से में मौजूद चिकनाई को ना सिर्फ हज़म करता है बल्कि जज़ब भी करता है। बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि पित्ते में पथरियाँ क्यों बनती हैं। जब भी पित्ते की रतूबत यानी बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में जमना शुरू हो जाता है। इनिशियली हमें अल्ट्रासाउंड पर ये स्लज यानी रेत की शक्ल में नज़र आता है और फिर जब कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा हो जाता है तो छोटी पथरियाँ बना देता है और जब ये छोटी पथरियों के ऊपर मज़ीद कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो पथरियों की ना सिर्फ तादाद बढ़ती है बल्कि साइज़ भी बढ़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि किन लोगों में पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब तक ये समझा जाता था कि 40 साल से ज़्यादा उम्र की ज़्यादा वज़न वाली औरतों में पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मर्द हज़रात और बहुत स्लिम स्मार्ट बच्चों में भी पथरियाँ नज़र आती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, वो तमाम लोग जिनमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, इन तमाम लोगों में पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि मरीज़ किन अलामतों के साथ डॉक्टर को प्रेज़ेंट करता है। पेट के दाएँ तरफ पसलियों के नीचे दर्द, उल्टी और मतली का आना, खुराक का हज़म ना होना, डकारें आना, ये तमाम अलामतें ऐसी हैं कि जब पेशेंट इन अलामतों के साथ आए तो फ़ौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और ज़्यादा शदीद मर्ज़ की सूरत में पेट का दर्द पूरे पेट में फैल जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने का बेसिक मकसद ये होता है कि हम ये मालूम करें कि ये दर्द पित्ते की पथरी की वजह से है या मैदा और लबलबे की सोजिश की वजह से। अल्ट्रासाउंड कराने से पहले मरीज़ को फ़ास्टिंग तकरीबन 6 या 8 आवर्स की फ़ास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। यानी अल्ट्रासाउंड करने से पहले जो खाना खाया जाए वो उसके दरमियान में पराठा, अंडा, दूध की बनी हुई चीज़ें, घी, मक्खन, मलाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी। सिर्फ़ पानी लेना है और अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप कोई छोटा-मोटा फ्रूट ले सकते हैं। इसके बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम पेशेंट को सीधा लिटाकर राइट साइड पे पित्ते को चेक करते हैं और फिर हम पेशेंट को बाएं तरफ करवट दिलाकर ज़्यादा डिटेल से पित्ता चेक करते हैं ताकि अगर कोई छोटी मोटी पथरी पित्ते की नेक में फंसी हुई हो या फिर उसकी नाली में यानी सीपीडी में फंसी हुई हो या सिस्टिक डक्ट में फंसी हुई हो तो हमें आसानी से नज़र आ जाए। सबसे पहले वो मरीज़ आ जाते हैं जिनके पित्ते में कोई पथरी नहीं होती, तो उनकी अलामतों के हिसाब से वो मरीज़ या तो मैदे की तकलीफ़ का शिकार है या उनके लबलबे में तकलीफ़ है। तो उनको फ़ौरी तौर पे अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी मैदे के डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके बाद वो मरीज़ आते हैं जिनके पित्ते में पथरियाँ पाई जाती हैं। ये पथरियाँ मुख्तलिफ़ साइज़ की हो सकती हैं, 1 मिलीमीटर से लेके 3 या 4 सेंटीमीटर तक की भी पथरियाँ देखी जाती हैं और इनका नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एक पथरी भी हो सकती है और एक बड़ी पथरी हो सकती है, छोटी पथरियाँ हो सकती हैं और कभी-कभी पूरा पित्ता पथरियों से भरा हुआ नज़र आता है। कुछ कंडीशंस में पथरी तो सिर्फ़ एक ही होती है लेकिन पेशेंट्स की पित्ते की दीवार मोटी हो जाती है और पित्ते के आसपास पानी नज़र आता है। और जब हम प्रोब से चेक करते हैं तो पेशेंट को पेट के दाईं तरफ पसलियों के नीचे दर्द महसूस होता है। इसका मतलब है कि पथरियों के साथ साथ पित्ते में इन्फेक्शन यानी सोजिश भी पाई जाती है। इसको हम कोलीलिथिएसिस विद एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस लेबल करते हैं। ये इस सूरत में पेशेंट को फ़ौरी तौर पर अपने सर्जन से रब्ता करना चाहिए ताकि उसको एंटीबायोटिक दी जा सके और तकलीफ़ का इलाज किया जा सके।
इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें बावजूद फास्टिंग के पित्ता खुली हालत में नज़र नहीं आता, पित्ता सिकुड़ा हुआ नज़र आता है और अंदर पत्थरियाँ नज़र आ रही होती हैं और आपकी रिपोर्ट पे लिखा हुआ होता है कि वॉल एको शेडो कॉम्प्लेक्स, WES कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि इसको हम लेबल करते हैं कि कोलीलिथेसिस विद फीचर सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। यानी पित्ते ने पत्थरियाँ तो थीं उसमें, लेकिन उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है बार बार इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब आपने इन तमाम सूरतों में अपने सर्जन से फ़ौरी तौर पर रब्ता करना है, ताकि वो आप और सर्जन के मशवरे से ये डिसाइड किया जा सके कि ऑपरेशन कब और कैसे करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी पत्थरियाँ बहुत छोटी हैं, तो हमें तो इन छोटी पत्थरियों की मौजूदगी में हमें कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिलसिले में ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जिस ट्यूब यानी CPD के ज़रिए पित्ते की रतूबत बाइल छोटी आंत के पहले हिस्से में आती है, उसका साइज़ सिर्फ 3 मिलीमीटर होता है और अगर छोटी पत्थरियाँ उसमें आएँ और फंस जाएँ, तो बाइल चूँकि जिगर से बनकर आ रहा है, तो वहाँ ब्लॉकेज पैदा करता है और तमाम बाइल जिगर में स्टोर होना शुरू हो जाता है और पेशेंट यरकान के साथ प्रेजेंट करता है, इसलिए ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि छोटी पत्थरियाँ हों या बड़ी पत्थरियाँ, आप अपने सर्जन से राब्ते में रहें। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से ऑपरेशन नहीं करा सकते, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि हर बार जब हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, तो हमारा पित्ता उस चिकनाई को हज़म करने के लिए सिकुड़ता है और उसके सिकुड़ने की वजह से पत्थरियाँ पित्ते की दीवार के साथ टकराती हैं। बार-बार रगड़ खाने की वजह से पित्ते की दीवार में सोजिश पैदा होती है और इस सोजिश के नतीजे में मरीज़ को दर्द महसूस होता है। और जब ये सोजिश बार-बार होती रहेगी, मरीज़ 1 महीने में या 2 महीने में बार-बार इस तकलीफ़ से गुज़रेगा, तो पित्ते के फटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम तमाम वो चीज़ें जो फ्राइड हैं उनको नॉन फ्राइड से कन्वर्ट कर दें। जैसे अगर हम तली हुई मछली खाना चाह रहे हैं, तो हम बारबेक्यू फ़ॉर्म में खा लें या तवे पे सेक के खा लें या फिर एयर फ्राई खा लें या स्टीम फ़ॉर्म में खा लें। अगर आप अंडा खाना चाह रहे हैं तो बॉइल्ड खा लें या पानी में पॉश शक्ल में खा लें। सालन के ऊपर जो तरी आती है उसको अलहदा कर दें, नीचे वाला पोर्शन इस्तेमाल करें। अगर किसी के घर दावत पे जाएँ तो अपनी रूटीन को फ़ॉलो करें और ज़्यादा चिकनाई वाले खाने मत इस्तेमाल करें। अपने खानों में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बेकरी आइटम्स या तो बिल्कुल बंद कर दें या कम कर दें और कोला ड्रिंक्स भी ख़त्म कर दें। इन तमाम बातों से आप अपने पित्ते की तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। एक आयत आपने बार-बार सुनी है कि व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, यानी जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफ़ा देता है। इसका मतलब है कि जब मरिज़्तु वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि जब मैं तुम्हें बीमार करता हूँ तो मैं ही तुम्हें शिफ़ा देता हूँ। लेकिन इसका आयत का मतलब ये है कि इंसान अपनी गलती की वजह से बीमार होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अवामिल तलाश करें जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं या हमारी सेहत ख़राब होती है और कोशिश करें कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।